टू टाइम्स मैग्निफिकेशन हम बोले दो केस में मैग्निफाइड इमेज बनता है। या तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पोल और फोकस के बीच में हो, पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज बनता है। उस केस में मैग्निफिकेशन क्या मानते हैं? तो डेट विल बी तो प्लस, एक बार एम की वैल्यू +2 लेंगे और एक दूसरी बार ये तो पहले मानेंगे कि क्या बन रहा था, टू टाइम्स मैग्निफाइड इमेज जो बन रहा था क्या है, तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज माना। और दूसरा तो क्या रियल, वर्चुअल के लिए क्या लेंगे तो खड़ा बनता है वो m = +2। फार्मूला m का फार्मूला बताया होगा f/f - u, m = f/f - u क्यों यूज किया, तो u निकालना और f दिया हुआ, u निकालना और f दिया हुआ। मिरर के लिए f कितना लेते हैं, तो माइनस u निकालना, जो निकालना उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, जो निकालना उस पर साइन कन्वेंशन वो नहीं लगाते हैं। जब क्या मानेंगे तो वर्चुअली नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, तो m को क्या रखेंगे +2, 2 से काट लो -10 और डेट विल बी, तो प्रोसीड करोगे तो डेट विल -10 = -20 -u = कितना, तो -10। u निगेटिव साइन दिखा रहा है कि निगेटिव जोन में आ रहा है, और फोकस और पोल के बीच में लोकेशन था कितना सेंटीमीटर पर आ रही है, तो दैट विल फोकस और पोल के बीच में तो सही लोकेशन आ रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ था, 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर वर्चुअल इमेज बोलेगा तो ये करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ क्या बोला था, टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। वर्चुअल के लिए तो पोजीशन ये निकालोगे, अगर क्वेश्चन ने वर्चुअल बोल देता तब तो हम इतना ही केस करते हैं, बट सिर्फ टू टाइम्स मैग्नीफाइड बोला तो दोनों केस हमें लेना पड़ेगा। टू टाइम्स रियल इमेज अगर माने तो m विल बी तो -2, टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हम जानते हैं कि जब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो उस केस में भी क्या बनता है हमारा, तो मैग्नीफाइड बनता है, और चूंकि इन्वर्टेड बनता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या लिया गया m की वैल्यू तो -2। और फिर से फार्मूला क्या रखेंगे, f/f -20 कट करेंगे, डेट विल बी, तो डेट विल बी 10 माइनस उड़ जाएगा -20, और u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितना, -30 सेंटीमीटर। अभी टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बोल रहा था, तो रियल और वर्चुअल दोनों का केस काउंट किया। ये फिर से जाकर लेंस में भी ये काम करना पड़ेगा। मान लिया था कि यहाँ पे तो समझ में आ गया, तो वहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिक तुम कर लोगे। फार्मूला जो लेंस में भी ऐसे मैग्नीफिकेशन का तो निकल के आते हैं, और सेम काम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना भी मैग्नीफाइड में बनाया जा सकता है। तो वर्चुअल के लिए तो मैग्नीफिकेशन को प्लस में मानोगे, और ऐसा है उल्टा क्या दिया होता था, अभी ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालना था, मैग्नीफिकेशन दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया था, मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया हुआ, तो इमेज भी निकाल सकते थे। क्या करते हैं, इमेज फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे भी फिलहाल तो ये दिया था, तो क्या निकाल लिया तुमने, u, क्वेश्चन है जहाँ पे तो ये दिया हुआ है, m दिया हुआ और u दिया हुआ, तो क्या निकल जाएगा
एफ निकल जाएगा। कहानी समझ आ गई होगी लोगों को। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो फटाफट पता कर ले लोग। दिस इज 40 सेंटीमीटर और 8 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बोला गया। लोकल काम कर लिया उन लोगों ने, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर रखेगा, दैट विल गिव यू आंसर। कर लिया होगा लोगों को, आ गया होगा। दो पोजीशन, सी आगे से तो हम ऐसा कर लेंगे। स्टैंडर्ड रूटीन प्रोसेस है कि वर्चुअल और रियल। मैग्निफिकेशन मान लिया कितना दिया हुआ है, 8 और 2 की जगह पे क्या मान लिया स्टैंडर्ड, एम। कितना टाइम्स, एम टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, कितना टाइम्स, तो डैट विल बी। अगर वर्चुअल का केस फाइंड आउट करना है, वर्चुअल का तो प्लस माइनस ना रख करके सीधा मैग्नीट्यूड रख करके ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। हमें पोजीशंस तो पता चल जा रहा है, सीधा एक बार ऐसा कर ले। वर्चुअल के लिए तो -1/m इंटू एफ, और रियल के लिए हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे है, ये कहाँ पे हैं। तो सीधा हमें लोकेशंस डालना है, 2 लोकेशंस। तो क्या कर लें, हमें पता चल गया कि है कहाँ पे ये। तो 8 गुना मैग्नीफाइड, मतलब हमें पता चल गया कि एक पोजीशन का आएगा पोल और फोकस, और दूसरा पोजीशन है तो पता चल चुका कि ये बस एक मैग्नीट्यूड निकालना, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, कितना मैग्नीट्यूड है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग सीधा मैग्नीफिकेशन रख देंगे यहाँ पे। और वर्चुअल वाला केस के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, 8 रखेंगे यहाँ पे, 8 - 1/8 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा ये, तो डैट विल बी 35 आ जाएगा। दूसरा के लिए तो 8 + 1/8 इंटू एफ। रूटीन प्रोसेस है, 8 गुना 9 गुना 10 गुना फोकल लेंथ कुछ भी दिया रहा है तो हमें लोकेशन से पता होता है, तुम प्ले कर लोगे। बीस 2 टाइम्स 20 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, ये तो ये फाइंड कर लेगा। A man uses concave mirror for saving. Man uses concave mirror for saving के लिए concave mirror यूज करा। He keeps his face at a distance, मतलब क्या दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ from the mirror and gets the image which is इतना टाइम से enlarged। रियल बनेगा वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल के लिए क्या रख देंगे 1.4 एंड क्या दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हिज फेस एट ए डिस्टेंस दिस f/f - u। f/f - u सॉल्व कर लेगा। लेटरल मैग्निफिकेशन तो कितना बताएगा था, -b/u, -b/u। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर
40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, फोकल लेंथ कितना 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है। इमेज की हाइट बताएगा लोग। फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40, फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40, 20 सेंटीमीटर हाइट का जो है तो ऑब्जेक्ट का साइज है। इमेज का साइज बताना। इमेज का साइज करेंगे तो क्या, तो जिस भी तरीके से तुम या तो इमेज पोजीशन निकालो, एफ अपॉन एफ माइनस यू इक्वल टू आई बटे ओ करें। एम इक्वल टू कितना, तो इंटरचेंज होते हैं।